क्या आप जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको ऐसा लगने लगा है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं किया। मैं बहुत कुछ करना चाहता था या करना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और अब आप ये सोचने लगे हैं कि अब बहुत देर हो गई है, अब तो समय बीत चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है। यदि कुछ करने की चाह सचमुच में बहुत ज़्यादा मजबूत है, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, तो कभी भी देर नहीं होती है। आप शुरुआत तो कीजिए, बस मेहनत में कोई कसर मत छोड़िए और अपने काम की तरफ पूरी तरह से ईमानदार रहिए। फिर देखिएगा, सफलता स्वयं आपके पास आएगी। आपको सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। चलिए, इसी बात में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। लेकिन हाँ, ये बता दूँ कि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्ची घटना है, तो पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी पंजाब की है। एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष से भी ज़्यादा थी, वो एक दिन अपनी बेटी से कहती हैं कि बेटा, मेरी पूरी ज़िंदगी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी गुजरी। मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। बस एक बात का हमेशा मलाल रहता है कि मैंने कभी अपने लिए 2 पैसे नहीं कमाए। शादी से पहले मेरे पिताजी मेरा सारा खर्च उठाया करते थे, और शादी के बाद तुम्हारे पिताजी यानी कि मेरे पति। काश मैं खुद कुछ कर पाती और अपनी खुद की कमाई का सुख भोग पाती। माँ की बात सुनकर बेटी ने कहा कि मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों होती हैं? और अपनी माँ को ये कहकर चुप नहीं करा दिया कि अब आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, ये भी कोई उम्र है काम करने की। बल्कि उनका हौसला बढ़ाते हुए बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, हम अब भी शुरुआत कर सकते हैं। बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं और आपको उसमें पूरा कॉन्फिडेंस है? तो माँ ने कहा कि बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं अपने बेसन की बर्फ़ी का बिज़नेस शुरू करूँगी तो वो ज़रूर चलेगा। आज तक जितने लोगों ने भी मेरे हाथ की बेसन की बर्फ़ी खाई है, सभी ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है। माँ की बात सुन के बेटी ने कहा कि मम्मी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बहुत अच्छी बेसन की बर्फ़ी बनाते हो, तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। बेटी ने अपनी माँ का बहुत हौसला बढ़ाया। अब इन बुजुर्ग महिला ने बेसन की बर्फ़ी बनानी शुरू कर दी और इनकी बेटी ने इन बेसन की बर्फ़ी के छोटे छोटे सैंपल्स आसपास के शॉप्स में टेस्टिंग के लिए रखना शुरू कर दिए। धीरे धीरे जब लोगों ने उनकी बेसन की बर्फ़ी टेस्ट की तो उनको बहुत पसंद आने लगी। अब एक दिन इन बुजुर्ग महिला की बेटी की एक फ्रेंड आती है अपनी बेटी को अपने साथ लेके और इन्हें अपनी बेटी की शादी का कार्ड देती है। ये बुजुर्ग महिला उनके सामने अपनी बेसन की बर्फ़ी को सर्व करती हैं। जब उनकी फ्रेंड की बेटी उस बेसन की बर्फ़ी को चखती है तो उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो कहती है कि नानी, आपके हाथ में तो जादू है, कितनी टेस्टी है ये बेसन की बर्फ़ी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? तो नानी कहती हैं, यानी कि जो बुज़ुर्ग महिला हैं, ये कहती हैं कि हाँ बेटा, बताओ। तो वो कहती है कि नानी, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में शगुन की मिठाई के रूप में हमारे सभी रिश्तेदारों के घर यही बेसन की बर्फ़ी जानी चाहिए। क्या आप उन सबके लिए बना पाओगे? ये सुन के नानी बहुत खुश हो जाती हैं और वो तुरंत कह देती हैं कि क्यों नहीं बेटा, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और बस इसी तरीके से नानी को मिलता है अपना पहला बहुत बड़ा ऑर्डर। अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए नानी दिल जान से लग जाती हैं और उनके पूरे परिवार वाले उनका पूरा साथ देते हैं। और इस तरीके से तैयार हो जाती है शगुन की मिठाई, यानी कि बेसन की बर्फ़ी। जब ये बेसन की बर्फ़ी सभी रिश्तेदार चखते हैं तो उन्हें वो बहुत पसंद आती है और उनमें से अधिकतर जो उनके रिश्तेदार थे वह इन नानी के परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं।
धीरे धीरे समय बीतता जाता है। नानी अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं करती और फिर खुलता है नानी का पहला मिठाई का बहुत बड़ा स्टोर। इस अचीवमेंट को देखकर नानी इतनी खुश होती हैं कि मानो जीवन का पूरा सार उन्हें मिल गया हो। और आज की तारीख में पंजाब में उनके 4 शॉप के आउटलेट्स चल रहे हैं। तो सोचिए, जब नानी इस उम्र में इतिहास रच सकती हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बस अपने पर विश्वास करके देखिए और बस शुरुआत कर दीजिए। सिर्फ सोचिए मत, शुरुआत कर दीजिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि आपके घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो किसी भी एज में क्यों ना हो, यदि कुछ करना चाहता है तो उन्हें डिस्करेज करने की बजाय उन्हें एनकरेज कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से वो भी एक इतिहास रच दें। क्योंकि जीवन में किसी भी काम के लिए कभी भी देर नहीं होती। बस शुरुआत करके देखिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जल्दी से दबा दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारी आने वाली सभी प्रस्तुति का लुत्फ उठा पाएंगे। तो आज के लिए बस यही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।